अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि आपको तनकीद का सामना है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम में से बहुत से लोगों को ऐसे लोगों से वास्ता होता है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से वास्ता होता है जो 24 घंटे जिनका काम होता है आप में से ऐब निकालना, आप पे तनकीद, आपको ये बताना कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं, आपको ये बताना कि आप कहाँ कहाँ अच्छे नहीं लगे, आपको ये बताना कि आप कहाँ कहाँ नाकाम हैं। वो हमें कभी ये नहीं बताते कि आप कहाँ कहाँ हम कामयाब हैं, कहाँ कहाँ हम अच्छे लगे हैं, कहाँ कहाँ हम में टैलेंट है, ये नहीं बताते। लेकिन ये लाजमी बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम नाकाम हैं, कहाँ कहाँ में मसाइल हैं, या कहाँ कहाँ हम गलत हैं। तो पहले तो लोगों की बातें ऐसी ऐसी बातें ना सुने, लेकिन आप जब किसी के साथ होते हैं तो आप सुनते ही हैं। इंसान है, इंसान अकेला तो नहीं कहीं रह सकता। आपको किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बातें आके कहेगा ही। तो तनकीद तो होती है, लेकिन पहली जो बात है वो ये है कि कौन करता है तनकीद। सबसे पहला पॉइंट है वो ये देखिए कि जिसने भी आप पे तनकीद की है, या जिसका काम ही है 24 घंटे आप पे तनकीद, वो खुद कौन है, क्या है, ये देखना बहुत लाजमी है। सबसे पहले तो कभी भी ये मत सोचिए कि क्योंकि वो उससे कुछ या वो ये कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत है, या वो उससे कोई ऐसा आपका ताल्लुक है कि आपको लगता है शायद उसने वो तनकीद मोहब्बत में की हो। तो देखिए, जिससे आपसे मोहब्बत होती है उसे आप में खामियां नहीं दिखाई देती, उसे आप में ऐब नहीं दिखाई देते, उसे आप में कमियां नहीं दिखाई देती, उसे आप में खूबियां दिखाई देती हैं, उसे आप में अच्छाइयां दिखाई देती हैं, उसे आपकी अच्छी बातें ज्यादा दिखाई देती है। उसका फोकस आपकी अच्छी बातों पे होता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। महबूब की 100 आंखों से भी खामी दिखाई नहीं देती। तो जिससे आप में खामियां दिखाई देती हैं, या तनकीद ही तनकीद है उसका मकसद और मिशन, इसका मतलब है उससे आपसे मोहब्बत है ही नहीं। तो ये मत सोचिए कि क्योंकि उससे ताल्लुक ऐसा है तो शायद उसने मोहब्बत में तनकीद की होगी। मोहब्बत में हौसला अफजाई की जाती है, तनकीद नहीं की जाती। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन है जिसने आप पे तनकीद, वो खुद क्या है, खुद कौन है। मतलब बाज लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं आपकी मोहब्बत में उन्होंने आप पे तनकीद की, या आपको ये कहा कि आप नाकाम हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ बन नहीं सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो। तो देखिए, वो शख्स खुद किस मकाम पे है, कहाँ है अपनी जिंदगी में, ये लाजमी देखिए। वो एक कामयाब इंसान है, तब उसने आपसे कहा कि तुम नाकाम हो, तो भी उसका ये कहना सही नहीं है। लेकिन तब आप ये सोच सकते हैं कि शायद मैं इसकी बात सुन के कामयाब हो जाऊं। लेकिन एक शख्स खुद ही जिंदगी में नाकाम है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी कामयाब इंसान जो अपनी जिंदगी में कामयाब होता है, वो लोगों को नाकाम नहीं कहता, वो किसी को गलत नहीं कहता। जो खुद बहुत ज्यादा हसीन होता है, वो किसी को ये नहीं कहता कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो। हमेशा ये वही लोग कहते हैं जिनमें खुद में कमियां होती हैं। जो खुद में कमी होती है तो हम वो लोगों को कह के अपनी कमियां दबाते हैं कि शायद मैं इसको कह दूं तो मुझ में जो कमी है वो दिखाई ना दे। तो ऐसे लोगों की बात तो बिल्कुल सुननी नहीं है, जो खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपको आके बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। सेकंड चीज जो है, भूलना सीखें, तनकीद को भूल जाए। बहुत से लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं, मैं भी हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो बातें सुन के उनको दिल पे ले लेते हैं कि फलाना मुझे ऐसा क्यों कहा, या वो चीज उन्हें ऐसे खाती है कि शायद उन्होंने वाकई उन्हीं की गलती है। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम नाकाम हो, मुझे कह दिया तो मुझे लगता है हाँ वाकई मैं हूँ। तो सबसे पहले ऐसा होता था, लेकिन अब मैं क्या कि अब मैं सोच उस चीज को भूल जाती, उस चीज को वैल्यू ना दे, उस चीज को भूलना सीखें। कोई भी कभी भी किसी भी मौके पे, इवन कि आप चांद पे पहुंच जाएं, आप जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब इकलौते इंसान आप बन जाएं, तब भी किसी ना किसी को आप में खामी दिखाई देगी। कोई ना कोई आपको गलत कहेगा, कोई ना कोई आपको नापसंदीदा किसी ना किसी के लिए होंगे। तो इस चीज को भूलना सीखें, इस चीज को जाने दें। कहने वाले की बात सुने, एक कान से सुने, निकाल दें।
भूल जाएं, क्योंकि जितना आप इस चीज़ को लेंगे ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा होती चलेगी। आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस में चले जाएंगे, आप ज़्यादा अपने आप को कम समझने लगेंगे, आप में एक कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते चले जाएंगे, जो कि गलत है। कोई भी इंसान मुकम्मल कामयाब या मुकम्मल हसीन या मुकम्मल इंसान कोई भी नहीं, सब में कमियाँ। तो आप किसी को नहीं कहते तो किसी को हक नहीं है कि वो आपको कहे। तनकीद को हौसला अफजाई से बदला जा सकता है। जो शख्स भी आप पे तनकीद या आप में ये आदत है तनकीद की, तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। जिस पे आपने तनकीद किया उस मसलन अब तनकीद हौसला अफजाई में दो अलग अलग, मसलन एक बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई। जब बच्चे पेंटिंग बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो वो 100% सही नहीं होती, वो सीखते हैं उससे बना के। तो आपने उसे कहा देखो तुमने ये जो पेंटिंग बनाई है इसमें एलिफेंट सही नहीं है, इसमें ये बर्ड सही नहीं है, इसमें घास सही नहीं है, इसमें जो दिन निकला हुआ है वो सही नहीं है, इसमें जो तुमने चांद बनाया है वो सही नहीं। आप ऐसा कहेंगे तो ये तनकीद है। लेकिन आप कहेंगे उस पेंटिंग को देख के बच्चे से कहेंगे कि देखो इसमें तुमने चांद बहुत अच्छा बनाया है, इसमें तुमने एलिफेंट नहीं लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत अच्छे बनाए, तुमने इससे कलर बहुत अच्छे किया है, तुमने मतलब उस चीज़ में खूबियाँ देखी। तो खूबियाँ तो सब में होती हैं, कोई खूबियों के तो जो खूबी आपको दिखाई दे आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए जो गलत है। जब आप खूबी पे फोकस होगा आपका तो खुद ब खुद वो खूबी ही इन्हेंस होगी, वो इन्हेंस होगी तो खामियां खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी। एक इंसान के लिए अपनी खामियों के साथ जीना सबके लिए मुश्किल होता है, सब चाहते हैं कि उनमें कोई खामी ना हो, लेकिन किसी को पॉइंट आउट करके बताना ये गलत। तो हौसला अफजाई हो सकती है, तनकीद नहीं। चौथी चीज़, तनकीद करने वाला जैसा कि मैंने पहले कहा कितना कामयाब है। कामयाब लोगों की तनकीद सुन लेनी चाहिए। चले शायद हो सकता है कि उससे आपको, हालांकि तनकीद उसके बावजूद गलत है, लेकिन कामयाब इंसान शायद उससे आप उसकी ज़िंदगी से कुछ सीख सके। लेकिन नाकाम इंसान जिसका काम ही तनकीद है उसकी तनकीद तो बिल्कुल मत सुनिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। पांचवी और लास्ट चीज़ जो है कि आप किसी को बदल नहीं सकते, आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम ऐसा मत बोलो या मुझ में खामियां मत निकालो। गैप बना लीजिए, फासला बना लीजिए, ऐसे शख्स को ज़िंदगी से निकाल दीजिए जिसका टॉक्सिक दिमाग आपको टॉक्सिक बना दे, आपको नफसियाती बना दे। ये उसके नफसियाती मसाइल हैं कि उसे खामियां ऐब गलत चीज़ें दिखाई देती हैं। ये आपका मसला नहीं है, ये उसका मसला है। उसे उसके मसले के साथ जाने दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में ये टॉक्सिक की ये बेसकूनी ख़त्म हो सके। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।